ये शायद अब तक देखा गया सबसे जबरदस्त आदमी था। सिर्फ 2 पुराने टायरों की मदद से उसने जंगल के बीचों बीच अपना सुरक्षित घर बनाने का फैसला किया। वह टायर के अंदर बैठकर ऊंचे पहाड़ से तेजी से नीचे उतरा और मैदान तक पहुंच गया। जमीन पर पहुंचते ही उसने दोनों टायरों को साथ रखा और समझ गया कि आज रात उसकी जान इन्हीं पर टिकी है। जंगल बाहर से शांत जरूर था, लेकिन वहां कभी भी जंगली जानवर हमला कर सकते थे। उसने सबसे पहले एक टायर को जमीन में मजबूती से फिक्स किया, फिर दूसरा टायर उसके सामने समानांतर रख दिया। इसके बाद बड़े बड़े पत्थर लाकर दीवार बनानी शुरू की। उसका मानना था कि ऐसी जगह पर मजबूत दीवार सबसे जरूरी होती है, इसलिए उसने पत्थरों को मिट्टी से जोड़कर बेहद मजबूत संरचना तैयार की। इतनी मजबूत कि अगर 2 जंगली सुअर भी टकरा जाए तब भी कुछ न बिगड़े। थोड़ी खुदाई करने के बाद उसने लकड़ियों को काटकर टायरों से जोड़ना शुरू किया। फिर 2 मोटी लकड़ियों से सहारा बनाकर बीच में प्रवेश द्वार तैयार किया। धीरे धीरे पत्थरों और लकड़ियों से उसकी छोटी सी सुरक्षित झोपड़ी आकार लेने लगी। उसे पता था कि साइबेरिया जैसे इलाके में मौसम कभी भी बदल सकता है, इसलिए उसने छत पर पहले सूखी घास बिछाई और फिर उसके ऊपर मिट्टी की परत चढ़ा दी ताकि बारिश और बर्फ से बचाव हो सके। अचानक उसे झाड़ियों में आवाज सुनाई दी। वह सतर्क हो गया, लेकिन जब उसने देखा कि वहां सिर्फ 2 छोटे जानवर पानी पी रहे हैं, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। उसने पतली टहनियों से ढांचा बनाया, उस पर मिट्टी लगी घास लगाई और फिर पूरी दीवार को मिट्टी से सील कर दिया। अब उसकी झोपड़ी और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। आखिर में उसने लकड़ी का दरवाजा बनाकर प्रवेश द्वार पर लगा दिया। अब उसका टायर वाला सुरक्षित घर लगभग तैयार था। बाहर का तापमान तेजी से गिर रहा था, इसलिए उसने अंदर आग जलाने की तैयारी की। कड़ाके की ठंड में भी यह छोटी सी झोपड़ी अंदर से गर्म और सुरक्षित महसूस हो रही थी। सोने के लिए उसने पत्थर और लकड़ी का छोटा बिस्तर बनाया और फिर रात का खाना तैयार करने लगा। उसने सालो नाम की चीज को छोटे टुकड़ों में काटा और कड़ाही में पकाना शुरू किया। फिर उसमें आलू और मांस का डिब्बा डाल दिया। साधारण मसालों के बावजूद उसकी खुशबू बेहद स्वादिष्ट लग रही थी। गरम खाना खाते ही उसे ऐसा लगा जैसे शरीर और मन दोनों को सुकून मिल गया हो। बाहर फिर से बारिश शुरू हो चुकी थी। थका हुआ आदमी अपनी मेहनत से बनाई गई उस छोटी सी टायर झोपड़ी में लेट गया। अंदर गर्माहट और आराम था, इसलिए कुछ ही देर में उसे गहरी नींद आ गई। लेकिन उसे क्या पता था कि आधी रात को उसकी इस छोटी सी झोपड़ी के बाहर कई अनचाहे मेहमान आने वाले थे। ऐसी रिलैक्सिंग और अमेजिंग सर्वाइवल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।